आपने कभी समंदर और रोड दोनों जगह चलने वाली कार देखी है? एक ऐसी भी कार है जो ट्रैफिक में सभी कार के ऊपर से जा सकती है। और आपने कभी समंदर में लोहे की परत से रोड बनाने वाले ट्रक को देखा है? दोस्तों, आज हम आपको 9 बेहद शक्तिशाली वाहन दिखाने वाले हैं जिनकी ताकत देख आप भी हैरान रह जाएंगे। नंबर 9, JVM 2901। रशिया की सेना के द्वारा ये वाहन किसी समय में काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। 1970 में सोवियत के समय में बनाया गया ये वाहन अपनी कई खासियतों के कारण काफी पसंद किया जाता था। इस वाहन में नीचे टायर की जगह एक विशाल स्क्रू जैसा आकार का ढांचा लगा होता है, जिसे इस वाहन के इंजन से गोल गोल घूमने के लिए बल मिलता है। इस वाहन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये वाहन किसी भी प्रकार के रास्ते में फंसता नहीं है, चाहे आप इसे पानी में चला रहे हो या फिर दलदल और बर्फ वाले इलाकों में। ये वाहन बिना रुके निरंतर आगे बढ़ता जाता है। इस वाहन में जबरदस्त ताकत होती है, साथ ही साथ अजीबोगरीब ढांचा जो पहियों के विकल्प में लगाया गया होता है इसे दुर्गम रास्तों में फंसने से बचाता है और सेना को निरंतर आगे बढ़ते रहने में मदद करता है। इस वाहन को 1970 के बाद आज के समय में उन्हें रूस की सेना के द्वारा इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया जा रहा है, ताकि इस बेहद शक्तिशाली वाहन का फिर से सेना फायदा उठा सके। नंबर 8, माराउडेर आर्मर्ड व्हीकल। सेना के इस्तेमाल के लिए बना ये ट्रक किसी टैंक से कम नहीं है। ये ट्रक रफ्तार में तो काफी तेज होता ही है, बल्कि पानी के अंदर जाने या फिर ऊंचे नीचे रास्तों पर चलने में भी काफी माहिर होता है। यही नहीं, इसका बाहरी कवच इतना अधिक मजबूत होता है कि दीवार इत्यादि से टकराने पर भी इस पर कोई खरोच तक नहीं आती। इसकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि जब इसके सामने 2 गाड़ियां खड़ी होती है तो यह ट्रक गाड़ियों के ऊपर ही चढ़ जाता है और उन्हें चकनाचूर कर देता है। यह ट्रक दलदल, कीचड़ जैसे हर प्रकार के रास्तों पर बड़ी आसानी से जा सकता है। यही नहीं, यह ट्रक बारूदी सुरंग से भी क्षतिग्रस्त नहीं होता और निरंतर चलता रहता है। नंबर 7, एवटोरोस शमन 8x8। दोस्तों, इस ट्रक में 8 टायर्स लगे हुए हैं और सभी पहियों को आगे बढ़ाने के लिए इंजन से ऊर्जा मिलती है। इस ट्रक की केवल यही खासियत नहीं है, बल्कि यह ट्रक दुर्गम से दुर्गम रास्तों पर चल सकता है। साथ ही साथ इसके टायर का आकार अत्यधिक बड़ा होने के कारण ये कभी भी दलदल वाली जगहों या फिर रेत इत्यादि में फंसता नहीं है और यही टायर इस ट्रक को पानी में डूबने से भी बचाते हैं, जिससे ये ट्रक पानी में भी तैर सकता है। इसी के साथ साथ इस ट्रक का ऊपरी आवरण बख्तर बंद होता है, जिससे इस ट्रक के बाहरी आवरण को किसी भी प्रकार के अवरोधकों से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। इस ट्रक का इस्तेमाल मुख्यतया सेना ही करती है, क्योंकि युद्ध के दौरान सेना को जब दुर्गम रास्तों से होते हुए गुजरना पड़ता है तो यह ट्रक उनकी काफी सहायता करता है। नंबर 6, बुलडॉग एक्सट्रीम 4x4 फायर ट्रक। दोस्तों, पहली नजर में इस ट्रक को देखने पर यह कोई आम ट्रक की तरह ही दिखता है, मगर यह ट्रक कितना अधिक फायदेमंद भी साबित हो सकता है वह बस आप कुछ ही पलों में देखने वाले हैं। ये कोई आम ट्रक नहीं, बल्कि जंगल में लगने वाली आग को बुझाने वाला ट्रक है। इस ट्रक के बम्पर वाले भाग पर पानी फेंकने वाले कई नोजल लगे होते हैं। जब भी यह सूचना मिलती है कि जंगल में किसी दुर्गम जगह पर आग लगी है तो इस ट्रक का चालक ऑफ रोडिंग करता हुआ वहां पहुंच जाता है और एक निश्चित दूरी बनाते हुए इस ट्रक के मुहाने पर लगे नोजल के द्वारा उस आग पर पानी की तेज धार से छिड़काव करना चालू कर देता है। यही नहीं, आग के बुझ जाने के बाद जली लकड़ियों के ऊपर चढ़ाकर नीचे की तरफ पानी की बौछार मारकर छोटी मोटी आग को भी बुझा दिया जाता है। नंबर 5, हैवी ग्राउंड मोबिलिटी सिस्टम। नौसेना के समुद्री जहाज से उतरता ये वाहन एक चटाई की भांति दिखती चादर को जमीन पर फैलाता जा रहा है। ये दरअसल चटाई नहीं, बल्कि मजबूत लोहे से बनी एक परत होती है, जिसे कई पतली पतली लोहे की रोड को आपस में जोड़कर तैयार किया गया होता है। अक्सर जब नौसेना के समुद्री जहाजों के द्वारा सेना के वाहनों को स्थानांतरित किया जाता है तो उस दौरान तट पर पड़ी रेत के अंदर उन वाहनों के पहिए घुस जाते हैं, जिससे वाहन वहां फंस जाते हैं। मगर जब इस प्रकार लोहे की चादर का प्रयोग किया जाता है तो वह समस्या नहीं रहती। समुद्री जहाज से सबसे पहले ये बड़े बड़े टायर वाला वाहन उतरता है और वह अपने ऊपर लिपटी धातु की इस लचीली परत को तट पर बिछाता जाता है। उसके बाद उसके पीछे पीछे दूसरे बड़े बड़े वाहन उतरने लगते हैं और उनके इस लोहे की चादर के ऊपर चलने पर वह रेत में धंसने से बच जाते हैं और सकुशल तट पार कर जमीन पर पहुंच जाते हैं। नंबर 4, हम राइडर। ट्रैफिक से परेशान लोगों को ये गाड़ी काफी पसंद आने वाली है। जैसे ही इस गाड़ी का चालक
इसका एक बटन दबाता है तो इस गाड़ी के टायर के पास लगे हाइड्रोलिक स्टड गाड़ी को ऊपर उठा देते हैं और साथ ही साथ उसे नीचे से भी चौड़ा कर देते हैं। इसके बाद ये गाड़ी अपने आगे खड़ी गाड़ियों के ऊपर से होते हुए आगे जाती रहती है। इस गाड़ी के नीचे की तरफ भी कैमरे लगे होते हैं, जिससे इसके चालक को इस बात का ध्यान रहता है कि उसकी गाड़ी नीचे गाड़ी की छत से टकराए नहीं। ये गाड़ी अपने आगे खड़ी कई गाड़ियों को पार्क करते हुए सबसे आगे पहुंच जाती है और वहां से तुरंत ही रवाना हो जाती है। नंबर 3, बेलास 75710। दोस्तों, ये ट्रक दुनिया का सबसे बड़ा ट्रक है और यही बात इस ट्रक को दूसरे सभी ट्रक से सबसे खास बना देती है। पूर्वी यूरोप के बेलारूस देश में बनाया गया यह ट्रक अत्यंत शक्तिशाली है। ये ट्रक एक बार में 450 टन तक का वजन उठा सकता है। ये ट्रक 20 मीटर लंबा, 26 मीटर ऊंचा और लगभग 10 मीटर चौड़ा है। इस ट्रक में एक नहीं बल्कि 2 इंजन का इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ ये एक 4x4 ट्रक है और अगर इस ट्रक की अधिकतम रफ्तार की बात की जाए तो ये 64 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है और ये ट्रक 1300 लीटर तेल में 100 किलोमीटर तक चल सकता है। इस प्रकार के ट्रक को मुख्यतः बड़ी बड़ी खदानों से मिट्टी इत्यादि को धोने के काम में इस्तेमाल में लाया जाता है। नंबर 2, विंटेज स्नो कैट्स। बेहद अजीबोगरीब सा दिखता ये वाहन पहली नजर में आपको भी थोड़ा अटपटा जरूर प्रतीत हो सकता है। इस वाहन को दुर्गम बर्फीले इलाकों पर चलने के काम में इस्तेमाल में लाया जाता है। यूं तो आज के समय में कई प्रकार के आधुनिक तकनीक से लैस बर्फ पर चलने वाले वाहन आपको मिल जाएंगे, लेकिन इस वाहन को सबसे पहले 1966 में तैयार किया गया था और ये उस समय में सबसे अधिक बर्फ पर इस्तेमाल किया जाने वाला वाहन था और यही कारण है कि आज के समय में इस वाहन को फिर से तैयार किया गया है ताकि इस ऐतिहासिक वाहन को फिर से लोगों के सामने लाया जा सके। इसके रंग, रूप और बनावट को 1966 में बनाए गए वाहन की तरह ही रखा गया, मगर इसके अंदर की तकनीक को पूरी तरह से आधुनिक कर दिया गया, जिसके कारण ये दिखने में आपको अतीत की मशीन जरूर प्रतीत हो सकता है, लेकिन ये काम बिल्कुल आधुनिक वाहन की तरह ही करता है। नंबर 1, गिब्स हमडिंगर। पहली नजर में इस वाहन को रोड पर चलता देख आप भी यही सोच सकते हैं कि ये तो एक प्रकार की बोट लग रही है और जो कि वाकई में बोट के साथ साथ गाड़ी वाले भी सारे काम करती है। ये गाड़ी ना केवल रोड के साथ साथ पानी में भी चल सकती है, बल्कि ये ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलने में भी काफी माहिर होती है, जिसे इस गाड़ी को हरफन मौला भी कहा जा सकता है। ये गाड़ी रोड पर जितना तेज गति से चलती है, उसी प्रकार जब इसे पानी में उतारा जाता है, इसकी रफ्तार देखते ही बनती है। ये गाड़ी रोड पर अधिकतम 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है, तो वही पानी में इसकी अधिकतम रफ्तार 48 किलोमीटर प्रति घंटा की है। आपको इनमें से कौन सा ट्रक सबसे ज्यादा अच्छा लगा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और इस वीडियो को आप अपने तक सीमित ना रखें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को यूट्यूब पर देखने के लिए नीचे